प्रशंसा हो और स्तुति भी पिता और पुत्र आत्मा की पराक्रम और महिमा हे सर्वशक्तिमान महान दीनदयालु पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए। पूरे सप्ताह भर तो हमारे साथ था, हमारी रक्षा रखवाली की है प्रभु, और इस शब्द दिन को हमारे बीच में हो, हमारे मन हृदय को खोल, शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, ताकि जो भी वचन हम पढ़ेंगे उसमें तेरी आशीष हो, अगुवाई हो, ताकि उसको समझ सके हम और तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। हमारे हर एक पाप गुनों को क्षमा कर। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाएंगे। गुड मॉर्निंग और हैप्पी सब्बाथ। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सब अभी तक सुरक्षित हैं और हम बड़े सभा में प्रवेश किए हैं अभी, और इस समय हम लोग सभा को आगे बढ़ाएंगे। और जितने आप उपस्थित हैं मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, और ख़ासकर हमारे साथ आज उपस्थित हैं भुरन सर को मैं स्वागत करती हूँ बड़े सभा में। इस समय हम लोग सभा को आगे बढ़ाएंगे, और इससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी, और ये मिलता है भजन संहिता 128 का 1 अध्याय का। और यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मैं और एक बार पढ़ना चाहूँगी। कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। इस समय हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हिंदी पुस्तिका से गाएंगे 03 नंबर, और सब कोई हम खड़े हो जाएंगे। स्वर्गीय बाप जब शब्द मानता है, स्वर्गीय बाप जब शब्द मानता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान ना हो सकता है। कैसा सुंदर शब्द होता है। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर शब्द होता है। स्वर्गीय बाप बदली ना करता दिन, क्योंकि आशीष दिया सातवां दिन, पवित्र किया सातवां दिन। कैसा सुंदर है विश्राम का दिन। चलो भाई विश्वास करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर शब्द होता है। स्वर्गीय बाप जब शब्द माना है, यीशु क्रिस्त भी शब्द माना है। प्रेरितों ने भी शब्द रखा
प्रार्थना की ओर जाएंगे। महान दीनदयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने अभी तक हमें भला चंगा रखा है और हम इस समय तेरे भवन में हम उपस्थित हो पाते हैं और सुबह से लेकर अभी तक हम तेरे स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। और जो भी हम गीतों को गाए तेरे वचन में से सुने, इसमें तेरा आशीष हो और हम आशीषित होकर तेरे नज़दीकी रहने सके। प्रार्थना करते हैं अभी हमारे आगे जो भी वचन हमारे लिए तैयार की गई है, हम उन वचनों को अच्छी तरह से सुने सीखे, अपने मन हृदय में रखते हुए अपने जीवन के लिए लाभदायक होने सके। और हमारी अड़ोस पड़ोस के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सब भागीरथी रामजोत मंडली की जितने सदस्य हैं उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई दुख व्यवहार में है, हताश निराश में है, उन सबों के साथ हो, उन्हें शांति और ढाढ़स दे। और आज कहीं कहीं ऐसे ही तेरे आराधनाएँ हो रही, वहाँ भी तेरी उपस्थिति हो, वहाँ भी तेरे आशीष हो। आज दिन भर की आशीष हमें दिया कर। बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह किए हैं, हमारे हर पाप गुनाह तू क्षमा कर। छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। यीशु सहाय, आज मैं बहुत खुश हूँ। 2025 पहली बार मुझे मौका मिला है इस मंच पर आने के लिए और विशेष करके ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मैं अभी तक स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ और आप लोगों के सामने कुछ वचन पेश करने के लिए आई हूँ। और जो भी वचन हम बताएंगे वचन से, उसको विशेष करके मैं यूथ लोग को धन्यवाद देती हूँ सुंदर गाने के लिए। और यूथ लोग के लिए कुछ मैसेज है मेरा कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमें बहुत सारी डिग्री मिलती है अच्छे अच्छे कोर्स की, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। हम अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं? और जबकि हम एक एडवेंटिस्ट परिवार के बच्चे, हमारा परिवार के साथ कैसा रिश्ता, समाज के साथ कैसा रिश्ता, हम लोगों के साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं बच्चों को, जो कि हमको अपने आप में ठान लेना है कि हमको कैसा इंसान बनना है। हम कोशिश करेंगे, पढ़ाई लिखाई में तो हम बहुत आगे निकलते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति हमारा कैसा लगाव होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज एजुकेशन में बहुत आगे जा रहे हैं बच्चे, लेकिन रिलेशन से दूरी बनाते जा रहे हैं। बच्चों के पास टाइम नहीं है माँ बाप के लिए, परिवार के लिए। लेकिन पहले ईश्वर को जगह दें हम और विश्वास रखें कि हमारा व्यवहार, हमारा रिश्ता परिवार के साथ कैसा होना चाहिए। मोबाइल जब हम चलाते हैं, हम, मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल कब काम करता है? जब नेटवर्क में होता है, रेंज में होता है, अदरवाइज क्या बोलता है? आउट ऑफ रेंज। तो ईश्वर के साथ भी हमारा नेटवर्क हमेशा क्या होना चाहिए? बना होना चाहिए, रेंज में रहना चाहिए। माता पिता के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना चाहिए, गुरुजनों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग बच्चों को विशेष करके हम लोग बताना चाहूँगी कि आप लोग चाहे जितना भी पढ़ाई लिखाई कर लें, लेकिन अपना एटीट्यूड, अपना को ठीक रखने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा व्यवहार ईश्वर के साथ अच्छा रिलेशन बने, परिवार के साथ अच्छा रिलेशन बने और आगे चल के हम अच्छा इंसान बन सकें। अच्छा इंसान बनने के लिए कोई कॉलेज नहीं होता है, हमको अपने आप को ठानना होगा कि हमको अच्छा इंसान बनना है, ताकि हम हर काम में ईश्वर को पहले जगह दें, नेटवर्क में रहें, रेंज में रहें
नेटवर्क जैसे मोबाइल जब हम बातें करते हैं तो रेंज में होता है तो नेटवर्क मिलता है, तो उसी प्रकार ईश्वर के साथ भी हमारा क्या होना चाहिए, नेटवर्क मिलना चाहिए। परिवार के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगी आज यूथ लोग को, क्योंकि इसी का कमी है और बच्चे लोग परिवार से दूर होते जा रहे हैं, समाज से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारा चर्च हरा भरा होना चाहिए था, लेकिन हम अपने ईश्वर से दूरी बनाते जा रहे हैं। कि यूथ लोगों के लिए हमें क्या सोचना चाहिए। यूथ है तो हमारा देश चल रहा है, परिवार चल रहा है। यूथ को हमें कंट्रोल में रखना है ताकि हमारा परिवार में प्रेम बना रहे, आशीष बना रहे और ईश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता अच्छा से बना रहे। मैं यही बोलना चाहूँगी और मैं कुछ वचन पढ़ूँगी जो बाइबल में मिलता है जवानों के लिए। जवानों के लिए जो मिलता है मैं पढ़ना चाहूँगी। सभा उपदेशक 10:9 से ये जवानों के लिए सलाह है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रहा कि इस सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। है कि नहीं? अभी जवान जब हो रहे हैं बच्चे लोग, कर मैं जवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन क्या बोलता है वचन? हे जवान, अपनी जवानी को दिनों में आनंद कर, मगन रह। लेकिन क्या करेगा? परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। तो इस जवान के टाइम में हम परमेश्वर को याद करेंगे कि हमें परमेश्वर सही रास्ता में हमें दिखा सके और हमें विश्वास में और धीरज में परमेश्वर को पहला स्थान अगर हम देते हैं तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है, अच्छा इंसान हम बन सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मिलता है मत्ती 5:3 से 10 हम लोग पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत और हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिन पर मन के शुद्ध, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो हम परमेश्वर का पुत्र कहलाने के लिए हमें कितना कुछ यहाँ वचन हम लोग देखते हैं। मन के दीन, नम्रता, धार्मिकता, दयावंत और मन के शुद्ध और परिवार को जोड़ के रखने वाली बात, ना कि निंदा शिकायत करने वाले, तुमको वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, नहीं, बल्कि हम एक दूसरे को मेल मिलाप करने वाले बने, एक दूसरे को प्रेम दिखाने वाले बने, माँ बाप का आज्ञाकारी बने, ताकि हम परमेश्वर का क्या कहलाएं? पुत्र कहलाएं। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। बोलते परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हम समाज को, परिवार को कैसे हम जोड़ के रखें। परमेश्वर के साथ हमारा नाता कैसा होना चाहिए। जैसा हम मोबाइल में बातें करते हैं तो नेटवर्क रहता, वैसे हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ रेंज में होनी चाहिए।
तब हम परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। बहुत सुंदर बातें हम बाइबल में सुंदर सुंदर बातें हैं जो हमें मिलती है, उसको हम पढ़ेंगे, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य तेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। बोलता है अभी जब हम लोग देखते हैं न्यूज़ में, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो प्रचार करने जाते हैं, उनको पीटा जा रहा है, उनका घर को जलाया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। ऐसे दिन आ रहे हैं कि हमें बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, ऐसे न्यूज़ भी देखे हैं कि चर्च के अंदर घुस के चर्च का आदमी सबको बाहर निकाल के वो लोग हरे राम हरे कृष्णा का भजन गाते हैं। ऐसा भी दिन, तो इसमें नहीं घबराना है हमें। जब हम परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग दोषी होते हैं, बदनाम होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आनंदित होना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें बुद्धि और शक्ति प्रदान करे कि हम इन सब चीज़ों को सह सकें। आगे हम पढ़ेंगे जो मिलता है नीति वचन 12 नीति वचन 12 का 4। हमारा चर्च महिला प्रधान चर्च है, क्योंकि हम लोग का महिलाओं का संख्या ज़्यादा है, इसलिए महिलाओं के बारे में, महिलाओं के लिए मेरा कुछ मैसेज है। यहाँ लिखता है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। जब अच्छी स्त्री होती है वो परिवार का लाज, मान, सम्मान, इज्जत, सम्मान मिलता है। लेकिन जिस घर में औरत ठीक नहीं होती है, उस घर में हड्डी को सड़ाने वाले के समान हो जाता है। बहुत दुख होता है, उस परिवार में तकलीफ होता है, मान सम्मान डूब जाता है। इसलिए भली स्त्री बनने की कोशिश करें। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे नीति वचन का ही 16 का 32 में हम पढ़ेंगे। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वास में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। गुस्सा हमेशा क्या होता है? विनाश का कारण होता है। लेकिन गुस्सा को हम जब कंट्रोल कर सकते हैं तो एक नगर को जीत लेने के समान है। तो गुस्सा बहुत खराब चीज़ है जो परिवार को तोड़ता है, समाज को तोड़ता है, एक दूसरे से दुश्मनी पैदा करता है। तो हमें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के हमें चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखा है इन्हें, गुस्सा को हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। इसका
फिर हम नीति वचन 31 का 10 में देखेंगे एक आदर्श पत्नी कैसे बना जा सकता है, महिलाओं के लिए विशेष करके आदर्श पत्नी। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उससे लाभ की घटी नहीं होती है। वह अपने जीवन में सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। वह उन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यवहार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगाती है। वह रात को ही उठकर बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल से फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यवहार लाभदायक है। एक अच्छी औरत अपना परिवार को कैसे करके अच्छा भोजन दूर दूर से लाके जुगाड़ करके रात को जाग के अपने परिवार के लिए सुंदर सुंदर भोजन स्वादिष्ट भोजन बनाती है और अपना परिवार को खिलाती है। इससे घर का प्रेम बढ़ता है और एक आदर्श पत्नी कहलाती है। पत्नी कोई पत्नी ऐसे भी होते हैं कि जब घर में तकलीफ होता है तो शायद पति कोई चीज़ का कमी, कोई सब्जी या कोई चीज़ ला नहीं सकता है, तो पत्नी बोलती है शादी किया है खिलाने नहीं सक रहा है तो कहीं से भी ला, जैसा वक्त करके भी ला, मैं नहीं जानती हूँ। तो पति का दिल कैसा लगता होगा। लेकिन अगर पत्नी का कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल होगा, धीरज होना चाहिए। आज कुछ नहीं है तो आलू चोखा ही खा लेते हैं। परिवार को जोड़ के रखने वाली पत्नी आदर्श पत्नी कहलाती है। तो हम आदर्श पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कार वाले बनना है हमें, ताकि इसमें हमारा परिवार भी जुटा रहे, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप, हमारा नेटवर्क बना रहे। जब कोई आता है हमारे घर में, उसको भी हम मेहमान नवाज की अच्छा से कर सकते हैं। कोई औरत होती है, कोई मेहमान आने से गुस्सा करती है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारा जो समाज है, हमारा जो क्रिश्चियन समाज है, हमारा एडवेंटिस्ट परिवार है, जो कोई आता है तो प्यार से उनसे बातें करना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, क्या दुख में आए हैं। हमें अपने समान अपने पड़ोसी को भी प्रेम करना चाहिए। अच्छा, हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी। जब हम प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थना कैसा करना चाहिए। हमारा हाथ, ये पांचों अंगुली हाथ जोड़ के हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये चीज़ दिखाता है हम अपने लिए। ये अंगुली दिखाता है जो हमें दोष देते हैं, दोषी लगाने वाले। ये अंगुली दोषी लगाने वालों के लिए है, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये अंगुली है जो बड़े बड़े नेता हैं, जो देश चलाते हैं, समाज चलाते हैं, उनके लिए है। और ये अंगुली है जो हमारे प्रियजन हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारा परिवार है। और ये अंगुली है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनके लिए हम सोचते हैं रात दिन। तो ये जब हम पांचों अंगुली को जोड़ते हैं तो एक साथ में हमारा देश के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना बहुत ऐसे आशीष मिलती है हमें।
कभी कभी हम सबके नाम नाम करते हैं, लेकिन जब हम पांचों अंगुली को जोड़ते हैं तो एक साथ में सबके लिए प्रार्थना हो जाती है। प्रार्थना के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे गलतियों का पुस्तक 5:22 में लिखता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, संयम, ऐसे ऐसे कर्मों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हिंसा डाह के बारे में बोलता है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जहाँ प्रेम है वहाँ धीरज भी है, भलाई भी है, करुणा भी है, नम्रता भी है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो दोष भी करता है तो उसे क्या करते हैं? हम क्षमा करते हैं। तो हम क्षमाशील बने, दयालु बने, डाह करने वाले ना बने। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी ना बने बोलता है। और 3 चीज़ हमारे जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको 3 चीज़ को छोड़ना होगा जो हमें हमेशा कोई भी काम में बाधा देती है: शर्म, शंका और घमंड। बहुत सारे लोग हैं जो घमंड है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये छोटे लोगों से क्यों बातें करना है, उनका घर क्यों जाना है। शंका, हम कोई भी चीज़ को शंका करते हैं तो वो काम अच्छा नहीं होता। हमें विश्वास के साथ परिवार को जोड़ के रखना है, विश्वास के साथ परमेश्वर से जुड़े रहना है। और घमंड तो हमें करना ही नहीं और किसी के ऊपर शक भी नहीं करना है। जीवन में हमें ये सब चीज़ों को अगर त्यागते हैं तो हमारे जीवन सफलतापूर्वक हम जी सकते हैं। आदर्श पत्नी हम कैसे बन सकते हैं? हम अपने बच्चों को कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं? लास्ट में हम और एक पदस्थल पढ़ेंगे। जो
भजन संहिता 103 में मिलता है, 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। देखिए कितना सुंदर वचन है यहाँ। उकाब एक चिड़िया है शायद, जो सबसे ऊपर उड़ती है। सब चिड़ियों को छोड़ के ऊपर आकाश में उकाब के नाई, हमारे जवानी को उकाब के नाई बनाने बोलते हैं। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से। हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ का कमी है, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, और हमारी जवानी को उकाब की नहीं बनाना चाहता है। जवानी आज जवान लोगों का यूथ डे है। ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं खुद को भी यूथ समझती हूँ। जब मुझे यहाँ आप लोगों के सामने कुछ बोलने का मौका मिला है तो मैं भी यूथ ही हूँ। अपना सोच को सिर्फ बदलना है। आदमी जो सोचता है, नेगेटिव सोचता है तो दिमाग नेगेटिव काम करता है, जब पॉजिटिव सोचता है तो दिमाग पॉजिटिव काम करता है। तो इसलिए हमारे दिमाग को हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, सोच को अच्छा रखना है, अपने सोच विचार को, हमारे मन को शुद्ध हमेशा रखना है। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। मैं इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस समय हम लोग सभा को अंत करेंगे और हम हिंदी में से गाएंगे 47। हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। 47। साबत दिन बीतावे कैसे हम, सब दिन बीतावे कैसे हम, विश्राम दिन बीतावे कैसे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बीतावे कैसे हम, ईश्वर के वचन को सुने हम, आनंद से
हे सर्वशक्तिमान महान दीन दयालु पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए। आज सारे जहां में युद्ध दिवस मनाया जा रहा है प्रभु, विशेष करके युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जीवन में तो अगुवाई कर ताकि शैतान इन्हें ना भड़का पाए प्रभु, शैतान इनको जाल में ना फंसाए प्रभु। इनके जीवन में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके जीवन में अगुवाई कर सके प्रभु, और अच्छा इंसान बन सके और तेरे बनाए हुए रास्ते में चलने सके प्रभु। ये प्रभु अभी जो भी वचन हम सुने प्रभु, उसमें तेरी अगुवाई हो ताकि उसको समझ के हम उसके अनुसार चलने वाले बन सके। हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कर प्रभु। छोटी सी विनती तेरी पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। हम लोग खड़े रहेंगे और प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रगाम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और प्रेम आत्मा के आमीन। यीशु सहाय।